नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल दिव्य IAS अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे मैंने पहले पार्ट फर्स्ट बनाया है जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने इससे पहले पार्ट सेकंड नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप वो देख लेते हैं तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का वो आपसे बन जाएगा। और देखिए सिंपल है, जो ये तार्किक योग्यता वाला ये चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, थोड़ा सा टफ है। तो प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसा ना करूँ कि देख के मैं आंसर बताऊँ। मैं चाहूँगा कि आपके सामने सॉल्व करूँ, प्रैक्टिकल करके बताऊँ कि हम कहाँ पर अटकते हैं और कहाँ पर हमें प्रॉब्लम जाती है। तो ये मत समझिएगा कि मतलब हर चैप्टर आसान है रीजनिंग का। हर बार ऐसा नहीं होता कि भारत की राजधानी क्या है और आपने बता दिया फट से दिल्ली, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि आपसे बोला जाए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप बोल दे मोर। तो भाई ये रीजनिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे समझना पड़ेगा। और मैं ये चाहूँगा कि जब तक मैं समझाऊँ तो आप प्लीज़ यहीं पे बैठे, आपका ध्यान कहीं और ना जाए, ना कि बस स्टैंड चला जाए, ठीक है। तो अपना फोकस प्रॉपर रखिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि SSC, बैंक, रेलवे सब जगह पूछा जाता है। और इवन मैंने रेलवे के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो उसमें ढेर सारे मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कहाँ पर अटकते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप यकीन करिए, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आप कहीं नहीं अटकेंगे। भरोसा रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, बाकी तो मैं हूँ यहाँ पे। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैंने पहले पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको आसान हो। तो हमारा जो टॉपिक है आज, ठीक है, हम बैठक व्यवस्था पहले एक बार पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसकी मैं कॉन्सेप्ट एक बार बता देता आपको। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बैठक व्यवस्था मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें जो प्रकार अपने पास वो हमने देख चुके थे, एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा था एक बार हम रेखीय कर सकते हैं इसमें, ठीक है, मतलब एक लाइन में आप बैठा दो। और एक हमने देखा था इसमें सर्कल यानी वृत्ताकार, वृत्त मतलब एक सर्कल में आप बैठा दो। तो रेखी हमने देखा था कि जब हम भी रेखी करेंगे तो हमेशा रेखी में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में जब हम रेखी व्यवस्था करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे A, B, C, D ये 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी हम रेखी व्यवस्था क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा ये दूसरा दिशा क्या होगी, उत्तर, और ये नीचे वाली क्या होगी, दक्षिण। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी रेखी व्यवस्था आप करेंगे तो हमेशा आपका जो फेस है रेखी व्यवस्था में हमेशा क्या होगा, फेस ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेंगे उत्तर की ओर, हम उत्तर की ओर ही करेंगे। और वृत्ताकार में 2 तरह का है, मतलब यहाँ वृत्ताकार व्यवस्था में आपके पास 2 तरह कॉन्सेप्ट है, वो हम समझते हैं। ये समझ लीजिए वृत्ताकार है, इसमें ये क्या है, ये केंद्र है, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब केंद्र की ओर आप करोगे तो हमेशा ऐसे बनाएंगे आप, ये तीर का निशान बता रहा है कि फेस केंद्र की ओर है। और अगर हम केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं तो हम ऐसा बनाएंगे। हाँ, तो हमारा ये चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट सेकंड समझ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा वृत्ताकार में ये ध्यान रखना है कि जब आप वृत्ताकार क्वेश्चन करोगे तो शुरुआत हमेशा यहाँ से करोगे आप, शुरुआत यहाँ से होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपका हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। इस वाले में यहाँ से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे ये वाला कर सकते हैं। ये मतलब आपके पास ये कहाँ है, केंद्र की ओर, ये केंद्र की ओर है। और ये क्या है, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर। तो एग्जाम में ध्यान रखिए जब केंद्र से बाहर आ गया तो क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है। नॉर्मली ये जो है केंद्र की ओर जब फेस रहता है तो ये सॉल्व करना आसान होता है। और इसमें भी वो क्वेश्चन आसानी सॉल्व होते हैं जिसमें बैठक व्यवस्था मतलब केंद्र की ओर 4 या 5 लोग बैठे हैं, लेकिन जब 8 लोग बैठ जाते हैं, समझिएगा जो क्वेश्चन रहता है, यदि केंद्र की ओर 8 लोग बैठे हैं, यहाँ पे मतलब 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर 3 या 4 लोग बैठे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। पर जो रेलवे पूछता है वो डायरेक्ट ऐसा पूछते केंद्र की ओर 8 लोग बैठे हैं, समझ लीजिए ऐसा है, ये केंद्र, इसके लिए 8। आप थोड़ा अप्रोच समझिए, अप्रोच क्या रहेगी, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है, जब भी हम केंद्र की ओर स्टार्ट करेंगे तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे, मतलब ये शुरुआत रहेगी हमेशा यहाँ से, ठीक है। शुरुआत हमेशा यहाँ से करेगा, क्यों, क्योंकि इससे हमें बायां समझना और दायां समझना दोनों आसान होता है। मतलब आपको ये समझना है कि इस जगह से
जब आप इधर जाते हो तो ये क्या कहलाता है आपका बायां, और जब आप इधर जाते हो तो क्या कहलाता है दायां। ठीक है, मतलब बायां क्या बोलते हैं लेफ्ट, और दायां क्या बोलते हैं राइट। तो मतलब जब आप यहाँ से जाते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले ध्यान से समझिए। जब हम ऐसे बैठते तो ये बायां है, ये क्या कहलाता है बायां, और ये दायां। कुर्सी में आप बैठे, मतलब पेपर देने जब बैठे हुए हैं तो पेपर देते समय हमें ये ध्यान रखना कि जो इधर है हमारे हाथ में, इस साइड जो लोग बैठे वो बायां, और जो इधर बैठे वो दायां। ठीक है, तो आपको ये समझना कि जब बाएं आप जाते हो तो मतलब आप किस दिशा में जा रहे हो, घड़ी की दिशा में। बाएं में आप घड़ी की दिशा में जाते हो, और लेकिन जब दाएं जाते हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में। ये घड़ी का क्या हो गया उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो ये ध्यान रखना। इसमें आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब इसको हम और समझते थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम ऐसा बैठते हैं, ये तो हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। और एक चीज़ आप क्या ध्यान रखना, जैसे 4 लोग बैठे हैं, इसमें यदि 4 लोग बैठते तो उनको आमने सामने ही बैठाइएगा। आमने सामने क्यों भाई, सिंपल है। जब हम 4 दोस्त किसी होटल में जाते हैं समोसा खाने या कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं यार कि मतलब एक सर्कल मिले जिसमें हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे और आपस में बात करें। ठीक है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जहाँ हम जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, राउंड टेबल, गोल राउंड मेज सम्मेलन, ठीक है, या गोल मेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। गोल राउंड क्यों बोला गया था, क्योंकि भाई इसमें सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे हमारा परिवार है, कई बार क्या होता है, जब हमारे वहाँ पे रहती है तो कौन सी टेबल रहती है, वो रेक्टेंगल रहती है। और रेक्टेंगल टेबल में क्या होता है, यहाँ पे दादाजी बैठते हैं, उसके आजू बाजू परिवार के अन्य सदस्य, तो मतलब दादाजी मुखिया हैं। लेकिन जब राउंड टेबल बन जाती है तो इसमें कोई भी हेड नहीं है, मतलब सब बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बैठक व्यवस्था आप करेंगे, जब भी बैठक व्यवस्था करेंगे तो थोड़ा ये समझिएगा, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट कि यदि समझ लीजिए व्रत है, या हम लेते वर्ग, ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है, ठीक है, और ये आपका व्रत है। ठीक है, समझ लिया हमें 4 लोग को बैठाना है, तो 4 लोग हम कैसे बैठा सकते हैं, ये वर्ग है तो हमें पता है ये वर्ग के क्या कहलाते हैं, ये विकर्ण होते हैं, यहाँ ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो कोने में बैठे हैं, A B C D। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके जो डायगोनल है या आयत है इसके बीच में बैठे हुए, ऐसे ही बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर 4 लोग हम बैठाएंगे तो आमने सामने आपको बैठाना है, मतलब अगर यदि यहाँ ले लूँ P Q R S, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि S के सामने कौन बैठा, तो आंसर होगा Q। P के सामने कौन बैठा, R। लेकिन यदि इसमें ज़्यादा लोग हो जाए, समझ लीजिए 8 लोग हो जाए, ठीक है, यहाँ हम देखते जाएंगे, यदि इसमें 8 लोग हो जाए, 8 लोग हैं अपने पास, सॉरी, ठीक है, हमारे पास टोटल 8 पर्सन है, तो अब कैसे बैठाएंगे, तो हमने ये पहले बनाया, फिर हमने ये बनाया, फिर ये, हमने 4 को बैठाया अभी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि शुरुआत कैसे करते हैं। यदि 4 लोग हैं तो हमने आमने सामने बैठा दिया, अब हमारे पास 8 लोग हो गए, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हमने एक ये यहाँ मारा और एक ये, टोटल कितने हो गए 6, फिर एक एरो ये मारा और एक एरो ये, अब कितने हो गए 8। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया ए क्यों दिया, हमारे यहीं से शुरुआत होगी, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें यहीं से करेंगे, हम इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां, मतलब आप इधर जाना आपका बायां और इधर जाना दायां, बाएं क्या बोलते हैं लेफ्ट और दाएं क्या बोलते हैं राइट। ठीक है, तो ए हो गया। अभी समझ लीजिए बी है, सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब इसमें तरह तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ लो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन 4। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर्स आपसे सोचूंगा कैसे क्वेश्चन, तो आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, सभी का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए प्लीज़। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, और 1 2 3, कई बार रेलवे में ऐसा हुआ कि 4 4 5 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ लिया है, तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिए। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ए के बाएँ दूसरा कौन है, ए के बाएँ दूसरा कौन है, तो आपको पता है कि ए के बाएँ मतलब इधर जाएंगे तो ए के बाएँ दूसरा कौन होगा, आंसर होगा जी। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे कि H के सामने कौन है, तो आपको दिख रहा है H के सामने क्या है, D। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि A के बाएं कौन है दूसरे नंबर पे, तो आपने बोला A के बाएं दूसरे नंबर पे G है। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, देखिए मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करूँ कि नॉर्मली समझाऊँ, अगर स्पीड कहीं तेज़ हो रही है तो आप स्लो कर सकते हो क्योंकि आपके यूट्यूब में बटन है, और यदि स्लो हो रही है तो आप फास्ट कर सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्पीड से समझना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे देखिए
और प्लीज़ यदि आपको इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और हम ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। देखिए यदि आप यहाँ देखते हैं, जैसा अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बी के सामने कौन है, तो आंसर क्या दिख रहा है, एफ। बी के सामने कौन है, एफ। ये पूछ लेता आपसे कि ई के सामने कौन है, तो आंसर क्या हो जाता है, ए। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बन सकते हैं। जैसे ये बोल लेता भाई सी की स्थिति बताइए, सी की स्थिति बताइए ए के सापेक्ष, सी की स्थिति बताइए ए के सापेक्ष। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सी की स्थिति बताइए ए के सापेक्ष, तो आप क्या दिख रहा है, सी कहाँ है ए के, सी कहाँ है ए के, सी ए के कहाँ है, ये इधर क्या जाना, दायां, तो 1 2, दूसरे नंबर पे है सी, दूसरे नंबर पे। यदि मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछूं कि सी ए के बाएं किस नंबर पे है, सी ए के बाएं किस नंबर पे, तो देखिए ए के बाएं पूछा है, ए के बाएं सी कहाँ पे, तो देखिए जहाँ से शुरुआत करेंगे उसका हमेशा क्या लेंगे, 0। ये आपका 0 रहेगा और आपको इधर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी ए के बाएं कौन से नंबर पे है, तो क्या आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6, आंसर होगा 6वें नंबर पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए, अब इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट तो लगभग समझ चुके हैं, और अगर थोड़ा आपको दिक्कत हो तो आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसमें और डिटेल में मैंने बताया ये सब, ठीक है। अब चलिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अपन समझेंगे कैसे क्या हो सकता है इसमें। आप इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए लॉजिक समझते हैं क्या क्या यहाँ पे। देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में भी करना है, मतलब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन पेपर हो, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय हमारे की पॉइंट्स क्या है, कैसे हम लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, ये रीजनिंग है, तार्किक योग्यता है, तो ये जरूर मत समझिए कि मेरा भी आंसर एक बार में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर लाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये आप डिपेंड करेगा कि आपकी तार्किक योग्यता कितनी है। हो सकता है कोई पर्सन 2 मिनट में आंसर लाए और कोई 5 मिनट में भी ना ला पाए, तो प्लीज़ अपनी तार्किक योग्यता आप जितना डेवलप करेंगे ये आंसर आपसे उतना अच्छे से बनेगा। क्लियर है? तो अब ये मत समझिए कि मतलब सर तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। रीजनिंग है, अलग अलग अप्रोच हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट उसको अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, और एक चीज़ और फोकस इसलिए करिएगा क्योंकि यहाँ मैंने की पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से हम आंसर लाते हैं। मेरा यहाँ पे ये नहीं कि मैं देख के बस सॉल्व कर दूँ आपको, ये नहीं है मेरा ये है कि आपकी अप्रोच डेवलप हो, आप किसी भी लेवल को, चाहे बैंक हो, रेलवे, एसएससी, ठीक है, और इवन एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जो सब में ये तार्किक योग्यता आएगी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एनी टाइप। चलिए देखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई केंद्र की ओर अभिमुख होकर, अभिमुख मतलब केंद्र की ओर मुंह है, ठीक है, और यहाँ कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति। तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमें पहले सबसे पहले यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन सिंपल समझिए। अभी मैं थोड़ा स्लो स्पीड से जा रहा हूँ, एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 5 व्यक्ति क्या है, ए बी सी डी ई। तो चलिए 5 व्यक्ति देख लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। कोडिंग पढ़ा चुका ना, डी का कोड क्या है 4, ई का क्या है 5। तो कोड का भी तो यूज़ नहीं है, बट समझाने के लिए बता कि कोडिंग आपको याद रखना है। चलिए तो ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं। तो हमने क्या करना, देखिए अप्रोच समझिए, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में यहाँ पे एक वर्ड आता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो जो रीजनिंग बैठक व्यवस्था हो गई, दिशा परीक्षण हो गया, नॉर्मली बैठक व्यवस्था में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगती है, हिट करना है और ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, हमें पता नहीं कि एक बार में आंसर आएगा, हम सिर्फ कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें से एक केस सही होगा। हिट एंड ट्रायल में क्या हो सकता है, आप हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, इसमें केस लेते हैं, केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डिपेंड करता है आप कितने केस में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल लॉजिक यूज़ करेंगे। थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि हिट एंड ट्रायल क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एक बार आपकी अप्रोच डेवलप हो गई तो आप आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेरा तरीका यहाँ पर रटाना नहीं है, अप्रोच डेवलप कराना है। चलिए देखते हैं। 5 व्यक्ति हैं, देखिए हमने एक सर्कल बनाया, हमने 2 सर्कल बना लिए, क्योंकि केस बनाना है यहाँ पे। 5 व्यक्ति पहले बना लो, ये हमने कर दिया और एक ऐसा कर दिया, यहाँ पे वैसे करते हैं,
ठीक है, तो हमने 5 व्यक्ति कर लिए। चलिए समझते हैं, थोड़ा दूर दूर कर लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो आपका। चलिए मैं 5 व्यक्ति ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। दो, 3, 4, 5। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 5 व्यक्ति ABCD केंद्र को अभिमुख होकर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। आगे इसमें दिया ये केस अपने पास समझ लीजिए, फर्स्ट नंबर दिया है E और D के पड़ोस में A बैठा है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ क्या बोल रहा है। E और D के पड़ोस में A बैठा है, तो देखिए ये E है और D, E और D दो पड़ोसी हैं, इनके पड़ोस में कौन बैठा है? A बैठा है, ठीक है। ऐसी पोजीशन हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि A यहाँ पर हो, D इधर आ जाए, D इधर आ जाए, E, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि भाई समझ लीजिए आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है। एक काम करते हैं, आपके पड़ोसी राम है, मोहन है और श्याम है, 3 आपके पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी क्या होते हैं? पड़ोसी मतलब जो हमारे आजू बाजू रहे, मतलब यदि आपके 2 पड़ोसी हैं और आप उनके लिए कॉमन, तो आप कहाँ रहोगे? बीच में। मतलब समझ लीजिए ये आपका घर है और यहाँ एक घर है और यहाँ एक घर है, ठीक है। ये 3 घर है A, B, C। तो ये पड़ोस का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। पड़ोस का मतलब वो होता है जैसे ये B है तो B का पड़ोसी C है और B का पड़ोसी A है, तो मतलब ये B क्या है? कॉमन है। B जो है C और ये दोनों का पड़ोसी है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि A जो है C का पड़ोसी है, समझ में आया? ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 3 लाइन से घर है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो B है वो A का भी पड़ोसी है और C का भी पड़ोसी है। ये है थोड़ा अप्रोच यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आते हैं। E और D के पड़ोस में A बैठा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये A है, ये E और D के पड़ोस में बैठा है। ये हम ऐसा कर सकते हैं, A तो फिक्स रहेगा क्योंकि A क्या है? पड़ोस में है। D की जगह बदल लो, D और E, क्योंकि देखो हमें यहाँ ये नहीं पता कि A के बाएं में D है या A के दाएं में D है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि D कहाँ है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल, देखिए क्या होता है हिट एंड ट्रायल। पहले बोला E और D के पड़ोस में A बैठा है, तो ये E है और ये D है, क्योंकि पड़ोस में तो कहाँ बैठेगा? बीच में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि पड़ोसी मतलब दोनों के बीच में। अब देखिए इनकी पोजीशन पता नहीं तो बदल दो भाई, यहाँ पे ने E यहाँ रखा है तो हम E को यहाँ ले जाते हैं, और D यहाँ रखा तो D यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में पता नहीं कि दोनों की पोजीशन क्या है। चलिए आगे समझते हैं। ये पहला केस है, यहाँ पे ये कंडीशन दी है। फिर दूसरी स्थिति क्या दी है इसमें? B D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दूसरी पोजीशन दी है। मतलब ये समझिए यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। पहली कंडीशन दी थी कि E और D के पड़ोस में A बैठा। अब दूसरी कंडीशन आते हैं, B D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए B कहाँ है, क्वेश्चन समझिएगा। B D के बाएं, पहले D को फिक्स कर दो, समझ लीजिए रफ वर्क है पूरा। ये D को हमने फिक्स कर दिया। अब क्या बोला? B D के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो B है, ये D का बाएं इधर होगा, कौन से स्थान पे? पहला छोड़े और दूसरा, दूसरे स्थान पे कौन है? B। तो देखिए B D के बाएं दूसरा है, तो हमें ये पता है ये D है, ये D फिक्स हो गया। अब D के बाएं दूसरा, तो बाएं मतलब इधर जाना है, तो देखिए D का बायां मतलब इधर हो जाएगा, दूसरा मतलब क्या है? तो B जो है D के बाएं दूसरा, मतलब ये दूसरा नंबर पर। और कौन बचा? कितने थे? A था, B था, C था, D था, E था। तो हमने क्या लिया? A ले लिया, B ले लिया, C नहीं आया तो C यहाँ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है B के दाएं पड़ोस में कौन है। तो देखिए B के दाएं पड़ोस में कौन है, तो B के दाएं इधर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है? B के दाएं पड़ोस में कौन है। तो देखिए ये B है, ये B है, आपका B है, सॉरी ये B आपका। अब क्या पूछा है? B के दाएं पड़ोस में कौन है। तो देखिए ये B है, तो B का इधर जाना क्या कहलाएगा? B का इधर जाना क्या कहलाएगा? दायां। और B का इधर जाना क्या कहलाएगा? बायां, ठीक है। तो B के दाएं पड़ोस में क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया आपका C। तो B के दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? आंसर होगा C, यानी ऑप्शन B योर आंसर। दिस इज योर आंसर। मैंने देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, हो सकता है मैंने बहुत सारा मिसमैच किया है, मतलब ज़्यादा ही चीज़ें बता दी हैं, पर आप अगर एक बार समझना, दूसरी बार वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में नोट करते जाइएगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर होता जाए। आप क्वेश्चन सभी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में लिखा हो क्या है, ठीक है, वो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से अप्रोच तो डेवलप हो रही होगी सभी को, आई थिंक। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए 6 मित्र ABCD, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। 6 मित्र, तो पहले टोटल कितने हैं, 6 मित्र ABCDEF। तो पहले हम सॉल्व करने का तरीका, मैं पूरा बेसिक लेवल पे ले जा रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। मैं इससे फास्ट भी कर सकता हूँ, पर मुझे यहाँ अपना एक ज्ञान नहीं दिखाना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 6 मित्र ABCDEF, तो यहाँ नाम लिख लीजिए ABCDEF, ठीक है। कोडिंग पढ़ाई ना, नहीं पढ़ी तो एक बार कोडिंग पढ़ लेना, वीडियो में है। 6 है ना टोटल, F6 E5 D4 C3 B2 A1। 6 मित्र ABCDF एक वृत्त के केंद्र की ओर, एक वृत्त के केंद्र की ओर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मुख करके बैठे हैं। यहाँ देखिए ED के बाएं है, ये बता दिया यहाँ पे, ये एक कीवर्ड है कि E क्या है, D के बाएं। ED के बाएं है मतलब क्या है, अगर ये D है तो इसका बायां कहाँ जाओगे, इधर होगा ना। ये बता दिया। C A और B के बीच में, देखिए C A और B के बीच में मतलब क्या है, पड़ोसी है। तो जो C है A और B के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में है। ऐसा भी हो सकता है या B यहाँ पे A यहाँ पे और C बीच में आ जाए, मतलब C फिक्स रहेगा, ये पोजीशन बदल सकते हैं, ठीक है। तो C A और B के बीच में, F E और A के बीच में, देखिए F के बारे में बता दिए, F कहाँ है, E और A के बीच में। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है A यहाँ पे हो E यहाँ पे। ये हिट एंड ट्रायल यही सब कहलाता है कि हमें जगह बदल देना। भाई यहाँ F है, हमें E और A की पोजीशन नहीं पता तो हम दो केस लेंगे कि F को यहाँ रखा, E को यहाँ रखा, A को यहाँ रखा। दूसरी बार में क्या कर दिया हमने, जगह बदल दी, A को यहाँ लिया, E को यहाँ, ठीक है, बीच में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, C के दाएं कौन है, C के दाएं कौन है, हमारा C टारगेट है कि C के दाएं कौन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब तक आपकी अप्रोच डेवलप हो चुकी होगी कि कैसे करना है। चलिए देखते हैं। हाँ वही तरीका अपने देखें। टोटल कितने हैं, 6 है ना, बना लीजिए 6। ये हो गया, 4 हुए, ये किया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। एक थोड़ा ध्यान रखिए, किसी कॉमन करना है ऐसे। ठीक है, 3 और 3 6। हाँ बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि हम स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, स्मार्ट स्टडी इंजीनियर संतोष पटेल आपके साथ हमेशा है और आपको सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे 6 मित्र ABCDF एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ED के बाएं हैं। देखिए यहाँ पे बोला है C A और B के बीच में, हम यही लाइन पकड़ लेते हैं, यहीं से पकड़ते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए C A और B के बीच में, तो मैंने ये बना दिया C, ये A और B इनके बीच में, ये ऐसा कर लो। यहाँ पे देखिए ये C है। अब देखिए दो के बीच में ना, अभी A यहाँ पे B यहाँ पे, मुझे इनकी पोजीशन नहीं पता कि C बाएं है कि दाएं है, तो इसलिए जगह बदलेंगे। हिट एंड ट्रायल यही है, पहले ये है, ये केस हमने अपने मन से लिया जो बोला गया बीच में। अब भाई ये भी तो हो सकता है कि A यहाँ और B यहाँ, तो हम जगह बदल देते हैं। हम B को यहाँ लेके आ गए और A को यहाँ ले गए। ओके, इतना हो गया, 3 चीज़ें अपन पे आ गई, मतलब 3 चीज़ें हमने बना ली है। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। F E और A के बीच में, तो F कहाँ है, F E और A के बीच में, ये F है, ये A और E के बीच में, यहाँ भी देख लेते हैं। F है A और E के बीच में, ठीक है। अब एक बचा कौन, लास्ट C बचा, नहीं यहाँ पे देखिए A B C D बचा, यहाँ पे, यहाँ D बना दो। यहाँ पे देखते D बचा, ये D बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, C के दाएं कौन है, तो देखिए ये C है। अब एक थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये तो हमने बना ली, अब इसको गलत, इन दोनों में सही कौन से, ये कैसे सोचेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा, E D के बाएं हैं। देखिए E D के बाएं, तो ये D है, तो D के इधर जाना मतलब क्या कहलाएगा, ये दायां कहलाएगा।
ठीक है। और यहाँ देखते हैं ई क्या है, डी के बाएं, ठीक है। तो डी के बाएं देखिए यहाँ से सही हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है ई डी के बाएं है। तो देखिए यहाँ से तो ई डी के क्या हो रहा है, दाएं हो रहा है, इसलिए ये केस गलत हो जाएगा, ये केस गलत। यहाँ सही हो रहा है, देखिए ई डी के बाएं है, तो ये डी का बायां इधर होगा, ई है, सही है। तो मतलब यहाँ से ये केस गलत हुआ, यहाँ से आंसर निकलेगा अपना। तो देखिए क्या है, सी ए और बी के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी के दाएं कौन है, तो देखिए ये सी है, तो सी के इधर जाना क्या कहलाएगा, बायां, और इधर जाना क्या कहलाएगा, दायां। तो सी के दाएं कौन है, ए। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने बहुत स्लो तरीके से समझाया है। यदि आपको एक बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा प्लीज़ देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा इजी तो समझाना मुश्किल है, तो अपने लॉजिक को डेवलप करिए। और यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ तक अब आपकी अप्रोच ज़बरदस्त डेवलप हो चुकी है, ये मुझे पता है, और आप इसका फटाक से आंसर निकाल देंगे, इतना मुझे भरोसा आ गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये आपका थोड़ा प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, और की पॉइंट्स देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से इजी है यार, कोई टफ नहीं है, और आप लोग आंसर शायद निकाल भी लेंगे। चलिए देखते हैं। एम एन ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो यहाँ देखिए पहले कितने लोग हैं, देखिए एम एन ओ और पी, टोटल 4 लोग हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं एम एन ओ पी। पेपर में सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं अप्रोच डेवलप करने के लिए ये सब बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब आप पेपर में करेंगे टाइम बचाने के लिए स्केप करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मुझे हर छोटी चीज़ बतानी पड़ रही है, समझ गए ना। तो आप ये मत समझिए कि मतलब सर आप इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ स्कूल वाले हैं। तो अप्रोच आपकी डिपेंड करती है, मुझे एक ऐसी अप्रोच लेना पड़ता है जो सबके लिए अच्छी हो, ठीक है। चलिए एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो हमने ये गोल मेज लिया, ठीक है। 2 केस लेंगे अपन। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं भाई, बैठा दो, ठीक है। ये ऐसा कर दो फेस, ये फेस ये क्या बताता है, केंद्र की ओर मुंह है। चलिए 4 लोग हैं, एक गोल में चारों बैठे हैं। एम पी के पास नहीं बैठा, ये मैन इंपॉर्टेंट है कि जो एम है वो पी के पास नहीं बैठा है, ये नहीं बैठा ना। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है कि एम पी के पास नहीं बैठा है, मतलब ये आपको एम पी के आजू बाजू हो ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ बोल दिया एन पी के दाएं हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एन कहाँ है, पी के दाएं। तो देखिए हमने बताया एन जो है पी के दाएं है, तो थोड़ा यहाँ समझिए, पी के दाएं मतलब पी फिक्स है। ये भी पढ़ के आना चाहिए आपको कि जब आप क्वेश्चन पढ़े तो ये समझना चाहिए कि पहले किसको ले भाई, एन को ले कि पी को ले। तो यहाँ पे ये देखना कि क्या बोला, पी, एन जो है पी के दाएं है, मतलब पी फिक्स है, पी फिक्स करो और एन को उसके दाएं रख दो, बस आपको ये करना है। एन पी के दाएं, तो भाई हमने क्या किया यहाँ पे, ये पी बनाया और एन क्या है इसके दाएं। तो हमें पता इधर जाना क्या कहलाता, बायां, और इधर जाना क्या कहलाता, दायां, ठीक है। तो एन पी के दाएं हैं, तो एन पी के दाएं हमने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए एक आपको पता है कि एम और पी साथ में नहीं बैठ सकते, तो मैं यहाँ एम तो बना नहीं सकता हूँ क्योंकि एम और पी साथ में बैठ नहीं सकते, तो एम यहाँ नहीं बचेगा। तो देखिए एन हो गया, पी हो गया, क्या बचा आपके पास, ओ। अब क्या बचा है, एम। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ ये मतलब ये केस सही है, उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा होगा कि जो नहीं कि आप 2 केस बनाओ तो दोनों की जरूरत पड़े, एक केस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन गलत बोला है, ना कि कौन सा कथन सही है, ये समझना है। कौन सा कथन गलत है भाई, चलो देखते हैं। पहला बोला है एम एन के दाईं ओर है, चलिए देखते हैं क्या बोला है, एम एन के दाईं ओर है, ये एन है, एन का इधर जाना क्या कहलाएगा, दायां। तो एम जो है एन के दाईं ओर है, ये केस तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। फिर क्या बोला, ओ पी के दाईं ओर है, देखिए ये ओ है, ओ पी के दाईं ओर है कि बाईं ओर, तो देखिए ये पी है, पहले समझिए ये पी है आपका, पी के इधर जाना क्या कहलाता, बायां लिखा है ना, और इधर जाना क्या कहलाता, तो देखिए
क्वेश्चन बोला ओ जो है पी के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, नहीं ये भी नहीं है, तो मतलब अपना पहला ये भी ऑप्शन गलत, हमें गलत ढूंढना, तो यही तो गलत हो गया ना, सही तो ढूंढना नहीं था। ओ पी के दाईं ओर है, पर यहाँ दिख रहा है कि ओ पी के कहाँ ओर है, बाईं ओर, तो गलत ढूंढना, तो मतलब ये आंसर सही होगा अपना, समझ गया ना, ये आंसर है, बाकी सब सही होंगे, चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, हमें गलत पूछा था तो आंसर होगा बी, लेकिन और बाकी सही है, चेक करते हैं थोड़ा, चलिए देखते हैं, लॉजिक तो लगाना भाई। जैसे बोला एम पी के सामने है, ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लेता, चारों को आमने सामने बैठाता तो आप देख सकते हैं कि ये पी है, ये ओ है, ये एन है, और ये क्या बैठता है एम, तो ये किस मतलब ऐसा है कि भाई है आमने सामने, ये सही है। और क्या बोला इसमें, सी देखते, ओ एन के सामने है, तो देखिए ये ओ है एन के सामने है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, जैसे आपका आंसर होगा बी। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया वो सबको। तो मैं यहाँ आपकी अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ, यदि आपको एक बार में दिक्कत होती है प्रॉब्लम, तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका है, चलिए यहाँ पे थोड़ा अप्रोच डेवलप करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन में कैसे क्या करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है। क्या क्या है समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, कौन सा सही। कई बार ऑप्शन से भी आंसर निकल आते हैं। ये आपका कब आया था? एसएससी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो इसके पहले क्वेश्चन करा उनमें भी देख लीजिएगा, लास्ट में ईयर लिखा हुआ है कौन से किस ईयर में आया। मैंने ये कोशिश की कि 2022 तक के जो अपडेट क्वेश्चन है वही आपको कराऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी परिवर्तन पसंद है, मैं भी, ठीक है, जो आधुनिक युग चल रहा है, मॉडर्न युग, उसके हिसाब से चलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको थोड़ा समझिएगा कि हर क्वेश्चन मैंने वही लिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नए पैटर्न पे उस पे हैं, ठीक है, कोई घिसे पिटा पैटर्न नहीं है, न्यू है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 मित्र हैं, पहले तो उनके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके 6 मित्र हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक लंबी बेंच पे बैठे हैं, एक लंबी बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि लंबी बेंच मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहले हम जब सरकारी स्कूल में रहते थे, सरकारी स्कूल में क्या होता था, मतलब वही लकड़ी वाली बेंच लंबी सी, ठीक है। आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं और ये लंबी वाली बेंच वहाँ भी यूज़ होती थी जो रेलवे अपना, हालांकि आजकल कुर्सी चेयर आ गया है, लेकिन उससे पहले एक लंबी रहती थी जिसमें 4 लोग की जगह होती थी, 8 लोग बैठते थे और हम मज़े से यात्रा करते थे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने लोकल ट्रेन में जब यात्रा की होगी या जनरल बोगी में, तो ये सब प्रॉब्लम फेस किया होगा। और पहले क्या होता था, मतलब जो लंबी बेंच रहती थी वो बेंच ही रहती थी, मतलब उसमें लकड़ी ही पूरे में लगी रहती थी, कहीं भी मतलब गद्देदार कुछ भी नहीं था और आदमी उसमें यात्रा करता था। तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हम बदलाव को स्वीकार करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं। वो थोड़ा पढ़ते हैं आराम से कि 6 लोग हैं, लंबी बेंच पे बैठे हैं। चलिए हम एक लंबी बेंच बनाते हैं। ये लंबी बेंच एक केस ये रहेगा और एक ये केस रहेगा, हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करेंगे। 6 लोग हैं तो पहले यहाँ 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। ये 6 लोग हैं, ठीक है, ये ओके ओके, ये 6 लोग हैं। चलिए देखते हैं हमने, पर ये क्या किया मैंने, सबको बैठा दिया, लेकिन ये नहीं करना आपको, ये गलत हो जाएगा भाई। 6 लोग ही बनाने, डायरेक्ट आप बैठा दोगे क्या? ये लिखा है यहाँ पे देखिए, 6 लोग लंबे जो, जबकि ABCD इतना इतना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मतलब क्या एकदम भाप, इसको अलग कर लीजिए, ये मैं समझाने के लिए था, मतलब लोग बैठा दोगे डायरेक्ट तो फिर कैसे होगा यार, क्वेश्चन क्या मतलब, रीजनिंग का क्या मतलब है। चलिए हाँ, ये केस सेकंड लेंगे, ठीक है। 6 लोग हैं,
नॉर्मली हम उत्तर की ओर ही मुँह करते हैं, ये ध्यान रखना। पेपर क्वेश्चन में लिखा रहे ना लिखा रहे, आपको उत्तर की ओर ही फेस करना है। यदि आपने डायरेक्शन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप डायरेक्शन देखिए। मैंने जितने भी वीडियो डाला वो आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कि जब आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको हर चीज़ बनेगी। चलिए देखते हैं। 6 मित्र हैं, ठीक है, एक लंबी बेंच बैठे हैं, जबकि ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखिए यहाँ बोल दिया ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा की पॉइंट है पहला, कि ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी, तो भाई ए है और ये बी, लेकिन और है हम भाई ये पता नहीं ना कि ए बायां कि दायां, तो हम क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, क्योंकि बोला कि अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो हमें देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब लाइन पे हम बैठते हैं और हमेशा फेस उत्तर की ओर रहता है, जब लाइन पे बैठते हैं फेस उत्तर की ओर रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या कहलाएगा, बायां, और ये क्या कहलाएगा, दायां, ठीक है। मतलब जब आप इधर की ओर जाओगे तो बायां और इस साइड ओर जाओगे तो दायां। कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पे हो, मतलब बायां दायां थोड़ा समझ लीजिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार लॉजिक क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब हम स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन में बैठे हो, समझ लीजिए पी क्यू आर, ये 3 लोग बैठे हैं। तो जब ये क्यू है तो क्यू के अगर बाएं बोलेगा तो आपको इधर जाना है, और क्यू के अगर दाएं बोलेगा तो आपको इधर जाना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आर कहाँ है, तो आर जो है पी के दाएं कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। यदि मैं बोलूँ क्यू कहाँ है, तो पी और आर के बीच में। यदि मैं बोलूँ पी कहाँ है, तो पी क्या है, आर के बाएं, इस साइड जाना मतलब बाएं। पी जो है आर के बाएं कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो पी जो है आर के बाएं दूसरे नंबर पे। तो आपको ये समझना है कि जो लाइन है, लाइन के जब इधर जाएंगे तो बायां और इस साइड जाएंगे तो दायां। और एक चीज़ और, जैसे आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत जब करेंगे मतलब बोला ठीक है बाएं से, तो बाएं से मतलब इधर से शुरुआत करोगे, और यदि बोलता दाएं से तो मतलब आप इधर से शुरुआत करोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, ये मेरे ख्याल से क्लियर है, मतलब दिशा परीक्षण बताया आपको तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हमें बोला है ए और बी दो अंतिम छोर पे हैं, तो ए और बी हमने ये ए और ये ए लिया और ये बी। दूसरा केस हमने लिया कि बी यहाँ कर दिया, ए इधर कर दिया। क्यों भाई, ये पता नहीं है कि ए बाएं बैठा है कि दाएं, तो हमने ए को इधर बाएं बैठा है तो इधर पे क्या कर दिया, ए को दाएं बैठा दिया। चलिए मतलब 2 ही छोर होते हैं ना, जैसे भाई एक लंबी रस्सी है तो एक अंतिम छोर होगा, एक प्रारंभिक छोर होगा, ठीक है, तो ऐसे समझिए। चलिए ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे, तो देखिए ई और एफ भाई कहाँ है, पंक्ति के मध्य में ना, तो ई और एफ हमने बैठा दिया यहाँ पे। ये ऐसा कर सकते हैं हम, ये पंक्ति का मध्य है ना, तो हमने क्या किया, एफ यहाँ कर दिया, ई यहाँ कर दिया, हिट ट्रायल इसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। तो देखिए सी जो ए के ठीक बगल में, ये ए है, इसका ठीक बगल कहाँ, ठीक बगल में बाईं ओर। तो देखो आपका ए है, ए के बगल में बाईं ओर जगह खाली है क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आदमी गिर जाएगा, कोई कुर्सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये केस गलत हो गया, ये सही हो सकता है। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर, तो ये ए है, ए का बाईं ओर मतलब इधर, तो क्या बैठा है सी, और दाईं ओर बोलता तो दाईं ओर तो कुछ है ही नहीं, तो गलत हो जाता, ये वाला केस गलत हो रहा है, ठीक है। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, भाई क्यों कोई जगह ही नहीं है इस वाले में, तो ठीक है। अब आप देखो और क्या दिया अपने पास, अब देखिए आप सिंपल समझिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दो अंतिम छोर बैठे, ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो देखिए ये हमारा बी है, ये वाला केस हम गलत कर चुके हैं। इसमें देखिए कितने बैठ गए, 1 2 3 4 5 बैठ गए। कौन कौन बचा है, ए बी सी डी बचा है, तो डी यहाँ बैठा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो हमें देखिए ये बी है, ठीक है, तो बी का इधर जाना मतलब क्या कहलाएगा, बायां, इधर जाना मतलब क्या, दायां, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन ए, दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक यहाँ तक समझाने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो तार्किक योग्यता में ये टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें लॉजिक काम करता है और आपको मेथड काम करती है और कॉन्सेप्ट काम करता है कि हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। और यहाँ तक पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आपकी अप्रोच डेवलप हो गई होगी।
यदि एक बार प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बताइए कि हाँ हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीजनिंग पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ाने वाला मिल गया है। इसको नोट कर ले आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है क्या। हाँ ये है एक, थोड़ा ध्यान देखिए किसमें, एनटीपीसी CV2 2022। मैंने आपको बोला था मैं कि अपडेट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, RRB एनटीपीसी CV2 2022। ओके, तो उसका है। और ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब तक यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं अगर वो आपको डेवलप हो गए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप प्लीज़ इसके पहले जितने क्वेश्चन कराए उन पर अपनी अप्रोच अच्छी कर लीजिए, तब आपसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, इसको अपन करेंगे। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हेडिंग्स है और लाइंस है, बहुत सारे इसमें 8 सहकर्मी है। सबसे पहले तो ये 8 वाली है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, करते समय हो सकता है आप अटक जाएं, मैं भी अटक सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ लॉजिक समझिएगा, तरीका समझिएगा कि कैसे हम इसको सीख रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। ये हवड़ सवड़ वाली नहीं है, ये T20 नहीं, यहाँ पे आपको टेस्ट मैच की अप्रोच रखनी पड़ेगी। क्लियर है? मतलब यदि आपको विराट कोहली बनना है तो आपको टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और 2020 में भी। तो 2020 कर चुके हैं, अभी हमारे पास है टेस्ट मैच। ठीक है, एक बार लॉजिक डेवलप हो गया तो बैंक, रेलवे, SSC कोई भी एग्जाम हो, आप ऐसे क्वेश्चन इजीली चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ, ना कि आपको रटा रहा हूँ। ओके, तो समझ रहे हैं आप कैसे करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पहले अपन पढ़ेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव आंसर तक पहुँचे और अपने माइंड को एक अलग लेवल पे ले जाएं। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन थोड़ा देखिए कि मैं क्या अप्रोच अपना रहा हूँ, कहाँ पे की पॉइंट्स है और कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरुआत आपको तरीका समझ में आ गया तो आप फिर ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं। टोटल कितने यहाँ पे व्यक्ति, 8 सहकर्मी। पहले उनके नाम लिख लीजिए, पेपर में नहीं लिखना है, बस अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। KLMNOPQ। ठीक है, 4 KLMNOPQ और R, ये ना R। एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम एक वृत्ताकार व्यवस्था लेते हैं भाई, ये हमारी वृत्ताकार व्यवस्था है। चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड पहले यहाँ लगाते हैं। 8 लोग हैं, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। आमने सामने बैठा दिए 4 लोग को, ये हुए 6, ये हुए 8। केंद्र की ओर है तो आप तीर ऐसा बना सकते हैं, मतलब केंद्र की ओर ही है समझने के लिए। यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये हमने 8 बार बैठा दी। केंद्र की ओर मतलब ये सेंटर है। ठीक है, चलिए अप्रोच अपनाते हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे, पहले तो देखना केंद्र के अंदर है कि बाहर, तो अंदर की ओर है। N, L और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो ये लाइन पढ़ना है कि N क्या है, L और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए यहाँ पे मैं रफ वर्क करूँगा और ये रफ इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के रफ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। N, L और Q दोनों के ठीक मध्य में है, तो देखिए N, L और Q ऐसा भी हो सकता है, N बीच में रहे, Q यहाँ हो जाए, L दोनों के ठीक मध्य में है। ये लाइन से अपन कुछ करेंगे आगे। P, K और R दोनों के ठीक बगल में है, तो P कहाँ है, K और R दोनों के बगल में, तो K और R, ये ऐसा हो सकता है P यहाँ, R K। ठीक है, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। O, K के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। O क्या है, K के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो देखिए K फिक्स है, K आपका फिक्स है। O क्या है, K के दाएं और दूसरे स्थान पर, वो कहाँ है, K के दाएं और दूसरे स्थान पर। तो हमें पता है इधर जब स्टार्ट करते तो ये क्या कहलाएगा आपका बायां, और इधर जाना क्या कहलाएगा दायां। तो ये पेपर बना लीजिएगा आप जब करेंगे, इधर जाना बायां और इधर जाना दायां। तो जो क्वेश्चन बोला है O K के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो O कहाँ है,
के दाएं और दूसरे स्थान पर, ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो ये के है, तो के इधर क्या क्या लगेगा, बायां, इधर जाना दायां, तो ओ इधर बैठ जाएगा, सॉरी ये दूसरे नंबर पे ना, पहला दूसरा, ठीक है, ये कर लिया। ओ के दाएं और दूसरे नंबर पर बैठा है। एम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सत्य है, हमें ये बताना है एम की स्थिति के बारे में, आगे करेंगे, चलिए पहले यहाँ तक कर लिया हमने यहाँ पे क्या किया, दो लोग को बैठा लिया। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, क्यू एन एल है और एन एल क्यू है और के पी आर है और आर पे की है, ठीक है, तो ये यहाँ से करते हैं इस वाले से। देखिए पी क्या है, के और आर के मध्य में, तो जो पी है के और आर के मध्य में, तो हमने क्या बनाया, अब यहाँ पे हम पी बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पी क्या करना है, के और आर के मध्य में करना है, पी को हमें के और आर के मध्य में करना है, तो हम पी तो यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि अगर पी यहाँ रखा तो वो ओ और के मध्य हो जाएगा, जबकि हमें पी को कहाँ रखना है, के और आर के मध्य, तो हम यहाँ पे ये पी बनाया, ये के है, तो हमने यहाँ आर बना दिया। यहाँ पे देखिए तो हमें पी को के और आर के मध्य में रखना है, ये मतलब अभी तक केस कॉमन है, अभी कुछ बदला नहीं। अब आगे देखते हैं और क्या बचा अपने पास, क्यू एन एल एक ऐसी कंडीशन है, और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आपको, पी के और आर दोनों ठीक बगल में, ओ के दाएं और दूसरे नंबर पर बैठे हैं, एम की स्थिति निम्नलिखित कौन सा कथन कर, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा क्या हुआ अपने। चलिए देखते हैं, 8 सहकर्मी है, एक वृत्ताकार बैठे हैं, एन जो है एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एन एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में है, तो देखिए एन एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में है ना, तो हम ये कर सकते हैं, एन रखा, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, इसमें बोला है एन एल और क्यू, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपने एन यहाँ रख दिया, अब हमने क्या किया, एल यहाँ लिया, क्यू यहाँ लिया, जगह बदल लो, क्यू यहाँ ले लो, एल यहाँ ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बताया नहीं अभी कुछ। अब कौन बचा अपने लास्ट में, देखिए अब क्या क्या हो गया, देखिए के एल यहाँ देखते हैं, एम आ गया, एम नहीं आया, एम को यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे एम बचा है, एम यहाँ कर दीजिए, ठीक है, दोनों के लगभग सही चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, एम के बारे में बताना कि एम की स्थिति का निम्नलिखित कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, एम के लिए निकालना है। मतलब यहाँ कुछ केस गलत करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब आप इसको दोबारा देखिएगा तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक है इसमें, ठीक है। कई बार आप जल्दी केस में नहीं पहुँच सकते, जब आप समझेंगे तब आपको क्लिक मारेगा। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सत्य पूछना ना, सत्य निकालना है। पहला केस क्या दिया इसमें, ए दिया है एम के बारे में, ओ और पी के ठीक मध्य में, ओ और, तो देखिए एम है, क्या ओ और पी के मध्य में है, नहीं है, क्योंकि ये ओ और के मध्य में, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है। एल के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो भाई देखिए ये एल है, एल के बाएं स्थान दूसरे स्थान पर नहीं, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, के और ओ के ठीक मध्य में, तो देखिए एम के बारे में, भाई ये एम है, के और ओ के ठीक मध्य में है ना, मतलब ऑप्शन सी सही इसका आंसर, आई थिंक ऑप्शन सी इसका सही। अब जैसे बोला क्यू और ओ के ठीक मध्य में, तो देखो भाई ये क्यू है और ये ओ है, पर इनके मध्य में तो ये आ नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब सिर्फ ऑप्शन आपका सी है। तो आई थिंक ये अप्रोच आपकी डेवलप हो गई होगी, और नहीं हुई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और अच्छे समझिएगा प्लीज़ कि है क्या इसमें। बहुत अच्छा है, अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ गया तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आरआरबी जेई 2019 है, मैंने भी मतलब एग्जाम दिया था रेलवे आरआरबी जेई 2019 मेंस वाला, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया बट एक्सपीरियंस अच्छा था। आरआरबी जेई 2019 का ये, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए आप लोग एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ी लाइनें हैं, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे क्वेश्चन करें,
जब आप इस तरीके को क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जो नाम दिए रहेंगे उनको थोड़ा ध्यान समझना। जैसे मैंने लिखा अरुण, तो अरुण को आप ए से डिनोट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान रखना कि अरुण लिखा है लेकिन हो सकता है एक और नाम हो, ठीक है, अमन नाम हो, तो 2 ए हो जाएंगे, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, तब ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं कि हम सभी नाम का अलग अलग अल्फ़ाबेट है, जैसे अरुण का ए, बाला का बी कर लो, चीनू का सी कर लो, दिनेश का डी कर लो और इलंगू का ई कर लो। तो जब सिंगल सिंगल सब अलग अलग नाम रहे तो आपको कोडिंग मतलब वहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखना, आप ऐसा नहीं लिखेंगे दिनेश, दिनेश का सिर्फ डी डोनेट करिए, ठीक है, ये नहीं लिखिए, मतलब कई बार इंग्लिश आपके लिए अच्छी हो जाती है। ओके, तो वो थोड़ा हमें समझना है यहाँ पे। चलिए इसकी अप्रोच करेंगे, यहाँ रफ वर्क करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ के पहले रफ वर्क देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश, इलंगू, तो 5 दोस्त हैं, हम इनके कोड लिख लेते हैं। अरुण मतलब ए, बाला मतलब बी, चीनू मतलब सी, दिनेश मतलब डी और इलंगू मतलब ई, ये लिख लिया। उत्तर की ओर फेस किए हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ के अप्रोच करते जाएंगे। यहाँ पे 5 हैं, ठीक है, उत्तर की ओर फेस किए, हमें पता ऊपर की ओर देखना मतलब उत्तर, नीचे की ओर देखना मतलब दक्षिण। यदि आपको उत्तर दक्षिण में कन्फ्यूजन है तो आप दिशा परीक्षण वाला मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, मेरे लिंक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, तो उत्तर की ओर है भाई, ऊपर उत्तर होता है ना हमेशा ऊपर, जब ऊपर उत्तर की ओर फेस करते हो तो ये क्या कहलाता है, बायां, और इधर क्या कहलाता है, दायां। हाँ, तो यहाँ पे ये किए उत्तर की ओर बैठे बेंच। अरुण बाला के बगल में बैठा है, तो यहाँ मैं रफ वर्क बताऊंगा। अरुण क्या है, बाला के बगल में, तो भाई ये आपका बाला है, इसके बगल में अरुण है, तो यहाँ भी हो सकता है, ये आपका बाला है, अरुण यहाँ भी हो सकता है, मतलब अरुण बाएं भी हो सकता है और दाएं भी हो सकता है बाला के। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, तो दिनेश कहाँ है, चीनू के बगल में बैठा है, तो दिनेश डी, चीनू के बगल में ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, सी यहाँ और डी यहाँ हो, ये सब रफ वर्क है, ठीक है। दिनेश, अब देखिए दिनेश इलंगू के साथ नहीं बैठा, ये केस है, ये नहीं बैठा, ये समझना, ये कीवर्ड है। क्या बोला इसने कि दिनेश इलंगू के साथ नहीं बैठा है, मतलब ये दिनेश और ये इलंगू है, इनके साथ नहीं बैठा, ये ध्यान रखना है, गलत है ये। मतलब दिनेश और इलंगू आपस में हो सकता है लड़ाई करते हैं या दोनों एक दूसरे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इलंगू बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ये एक लाइन मिल गई आपको। इलंगू क्या है, बेंच के बाएं सिरे पे, तो आपको पता है जब हम यहाँ बैठेंगे तो ये क्या कहलाता है भाई, बायां है ना, और इधर क्या है, दायां, इधर क्या है, बायां, और इधर क्या है, दायां, मतलब ये आपका लेफ्ट है और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, ओके, ये राइट, ये हमने ऐसे मतलब यहाँ से ये केस बनाया था ऐसे। चलिए, तो ये बायां और दायां, तो देखिए लिख दिया यहाँ पे, इलंगू बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। तो काफ़ी मचमच हो गया, एक बार थोड़ा मिटा देता हूँ यार, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। पहले तो 5 दोस्त है, क्या क्या आपके पास है भाई, अरुण है, बाला है, चीनू है, दिनेश है, इलंगू है, ठीक है। ये हमारे 5 दोस्त हैं, 5 बैठा लीजिए, 2 3 4 5, यहाँ 5 बैठा लीजिए, ठीक है। उत्तर की ओर फेस किए, यहाँ भी उत्तर की ओर फेस, ये हिट एंड ट्रायल है, पहले बता चुका हिट एंड ट्रायल मेथड, नहीं पता तो वीडियो अगर पीछे करके देख लो, आप सब बता चुका हूँ, ठीक है। इस साइड आपका क्या, इधर जाना मतलब बायां, और इधर जाना मतलब दायां। यहाँ पे भी इधर क्या, इधर ये बाएं से शुरुआत करेंगे, उधर क्या कहलाता है, दायां। देखिए अब करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, दिनेश इलंगू के साथ नहीं बैठा, वो मैंने लिख लिया, और ये दिया है इलंगू बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, तो भाई इलंगू ये बायां, इधर इधर बैठ जाएगी इलंगू, यहाँ पे बैठा दो, इलंगू बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। और क्या दिया, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो चीनू दाएं से, तो हम बताया ये बायां और ये दायां, तो दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, चीनू, तो ये पहला और दूसरा, यहाँ से चीनू आ जाएगा, ये आ गया स्थान पर बैठा। अब देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड आपके पास, डी और ई साथ में नहीं बैठेंगे, डी और ई साथ में नहीं बैठ सकते हैं, चलिए देखते हैं। और क्या बोला है, ए और बी एक दूसरे के अगल बगल है, ए और बी एक दूसरे के अगल बगल, तो ऐसा हो सकता है ना, ये ए और ये बी, या बी या ए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का अलग बगल है। और यहाँ पे बोला है कि डी अलग से बैठा, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दिनेश कहाँ बैठा है, तो देखिए ये दिनेश है, दिनेश कहाँ बैठ गया आपका, क्वेश्चन सीधा समझ में आ रहा है आपको,
तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट आपका। ऑप्शन यहाँ पे है ए, हमें दिनेश का बताना है कि दिनेश कहाँ बैठा है। तो सीधा समझ आ रहा है, बाईं और दूसरे स्थान पर, तो ये बायां है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है क्या, नहीं है। दाईं और तीसरे स्थान पे, ये दायां, दाईं और तीसरे स्थान पे नहीं है। बाएं सिरे पर, बाएं सिरे पर तो ई है, ये भी नहीं हो सकता। दाएं सिरे पर ये है, दिनेश है ना, ये इधर दाएं है तो दाएं सिरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं संतोष पटेल, दिव्य IAS एकेडमी में आप सभी को यही कोशिश करूंगा कि पटवारी फॉरेस्ट गार्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग, मैथ्स और अदर, उन सब में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए और एक ऐसी अप्रोच डेवलप किया जाए जिससे आप आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डेवलप करूँगा कि आप कभी अटकेंगे नहीं। और रीजनिंग एक बार आपने मुझसे पढ़ ली तो आप पढ़ा भी सकते हो और समझा भी सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। स्मार्ट स्टडी आप सभी का हमेशा वेलकम करेगा और मुझसे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई और अप्रोच है, कुछ भी, अगर कोई और टॉपिक आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसको आपको समझाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।